हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वीना सिंह एमडी पीडियाट्रिक्स आज एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस कोरोना के दौर में हर एक दूसरा इंसान कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है और उसमें से कुछ अनलकीली ऐसे भी केसेस हो रहे हैं जिनको हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो जब हम हॉस्पिटल एडमिशन जिन पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होता है उनके लिए कई बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई इनको हम प्लाज्मा थेरेपी देनी है। तो अब इस चीज़ को लेकर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, हम ये ब्लड ग्रुप हैं तो हम कौन सा किस ब्लड ग्रुप को हम डोनेट कर सकते हैं, हम किस सिचुएशन में प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। तो आज का टॉपिक मैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर कवर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें प्लाज्मा डोनेट करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा एक ब्लड का ही पार्ट है जो कि वाटरी टाइप होता है, वाटरी लाइक ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें मेनली हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा ब्लड का है वो दूसरा पार्ट है जिसमें आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। और एक पार्ट जो है हमारा प्लाज्मा होता है जो कि 55% ऑफ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब हमें ये पता चल गया कि प्लाज्मा है क्या और इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि हम प्लाज्मा थेरेपी किस किस पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी हम अर्ली मॉडरेट डिजीज जिनको निमोनिया हो जाता है, अर्ली मॉडरेट निमोनिया ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन, उनको हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। और प्रिफरेबली किस टाइम, कौन सा टाइम ड्यूरेशन बेस्ट होता है, इसके लिए बेस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है विद इन फर्स्ट 7 days ऑफ इलनेस। जब हमारे 7 days ऑफ इलनेस प्रेजेंट होंगे एक्सक्यूज मी, तब हम इसको डोनेट कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब ये हमने बता दिया कि हम किस केसेस में कर सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों में जब हमें पता चलता है कि हाँ वो भी वहाँ बीमार है, एडमिटेड है, उसको प्लाज्मा चाहिए, हर एक इंसान सोचता है कि मैं भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर दूँ। पर उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं, आजकल डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है बहुत सारे ये सब डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मैं आप इन सबको मैं इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताना चाहती हूँ कि किस केसेस में हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और किस केस में हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है हमारा इंडिकेशंस ऑफ प्लाज्मा थेरेपी फॉर डोनर्स। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट, जो हम कौन कौन डोनेट नहीं कर सकते, मैं पहले उनके बारे में हमें ये पता हो जाएगा तो हमें ये अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन डोनेट कर सकते हैं। पहला, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, वो कोई भी फीमेल या तो अभी प्रेग्नेंट है या वो कभी भी प्रेग्नेंट हुई हो, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। क्यों? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर HLA एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं और कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये जो HLA एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये जब हम प्लाज्मा डोनेट कर देते हैं तो उन रिसिपिएंट्स में जाके ये सीवियर लंग रिएक्शन कॉज करती हैं और सीवियर लंग डैमेज कॉज करती है। इसलिए ये प्रेग्नेंट लेडी नहीं डोनेट कर सकती। उसके बाद कौन नहीं कर सकता? जो लेस देन 18 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स का हो, वो डोनेट नहीं कर सकता। और कौन नहीं डोनेट कर सकता? जिसको सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, सीवियर डायबिटीज़ हो जो कि इंसुलिन इंजेक्शन पर है, और जिसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से लेस है, वो भी प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकता। किसी को कोई पेशेंट अभी बहुत सिवियर मतलब बहुत बीमार है और एंटीबायोटिक्स पे चल रहा है, वो अभी प्रेजेंटली प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकता। कोई पेशेंट जिसको कभी भी कैंसर हुआ हो, वो प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकता। उसके बाद कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी सर्जरी हुई है, जिसकी भी सर्जरी हुई है विद इन लास्ट 6 months, या फिर जिसने टैटू बनवाया है, बड़ा सा टैटू बनवाया है विद इन लास्ट 6 months, वो भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप वैक्सीनेट हुए हैं, अगर आप अभी वैक्सीनेट हुए हैं तो भी आप प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। कब तक? जब तक आपके 28 days कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया कौन कौन डोनेट नहीं कर सकता। अब मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन डोनेट कर सकता है। डोनेट करने के लिए प्रेफरेबली अगर आपको कोविड हुआ है विद सिम्टम्स लाइक कॉफ, कोल्ड, फीवर, या आप एडमिटेड रहे हो, इस केस में आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मोर देन 28 days हो चुके हैं आपको रिकवर हुए हुए।
अगर आपको मोर देन 28 डेज हो गए हैं तो आप बहुत कंफर्टेबली अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कब कर सकते हैं? दूसरी सिचुएशन, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, मोर देन 28 डेज हो गए हैं, तो भी आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा सिम्टम्स रहे थे, सिवियर सिम्टम्स हुए थे, अगर हम उनका प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनके अंदर क्योंकि ज़्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हुई होती हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उनका ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू उन इंडिविजुअल्स को जिनको माइल्ड कॉफ कोल्ड फीवर होके ठीक हो गया है। तो उनमें एंटीबॉडीज इतनी तो डेवलप हुई होती हैं कि वो अपने आपको सेकेंड टाइम इन्फेक्शन से बचा सके, पर उनके अंदर इतनी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं कि हम उसको दोबारा से किसी को डोनेट कर सके और उसको बचा सके। इसके बाद अब हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा डोनेट करने से कई लोगों में ये डाउट होता है कि अगर हम प्लाज्मा डोनेट कर देंगे हम में कमज़ोरी आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा ब्लड का वाटरी पार्ट होता है जैसे मैंने बताया, और इसके जो हमारे बाकी कंटेंट्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब उन सबको हम टच भी नहीं करते हैं। इसलिए इसको अगर हम डोनेट कर देंगे तो हमें कोई भी कमज़ोरी किसी प्रकार की नहीं आएगी और ये चीज़ 2 या 3 दिन में फिर से रिकवर हो सकती है। तीसरी चीज़, अब इंडिविजुअल्स को ये भी डाउट होता है कि हम तो एक बार 3 महीने पहले हमने एक बार जनवरी में हमने एक बार प्लाज्मा डोनेट कर दिया था, क्या अब हम दोबारा डोनेट कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। आप प्लाज्मा एवरी 14 डेज आप डोनेट कर सकते हैं, विच काउंट्स टू ट्वाइस अ मंथ आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, या फिर 24 टाइम्स अ ईयर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हो गई। अब आपके जो मेन डाउट्स थे, आई होप इस चीज़ से क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो इसको मैं एक बार फिर से फास्ट रिवाइज कर आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी एज लेस देन 18 ईयर्स या मोर देन 60 ईयर्स है तो नहीं कर सकते। अगर आप कभी भी प्रेग्नेंट हुए हैं तो भी नहीं कर सकते। अगर आप लेस देन 50 kgs की वेट के हैं तो भी नहीं कर सकते। हेमोग्लोबिन आपका खून, हेमोग्लोबिन मतलब खून आपका 11 ग्राम से कम है, आप तो भी नहीं डोनेट कर सकते। अगर आपको कोई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या शुगर है और आप इंसुलिन इंजेक्शन पर है तब भी आप प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। अगर आपका पिछले 6 महीने के अंदर कोई बड़ी सर्जरी हुई है या आपने कुछ टैटू मार्क करवाया है तो भी आप प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। अगर आपको वैक्सीन कोविड का सेकंड शॉट लिए हुए 28 डेज से लेस टाइम हुआ है तो भी आप प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो, और अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। जैसा कि मैं आजकल देख रही हूँ ऑनलाइन बहुत डिमांड आती है कि A+ ब्लड ग्रुप है, प्लीज़ अरेंज। तो मैंने देखा है बहुत लोग विलिंग भी होते हैं, बट क्योंकि उनके अंदर इतने सारे डाउट्स और क्वेरीज होती हैं कि हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर हमने डोनेट कर दिया तो हम में कमज़ोरी आ जाएगी, हमारी एंटीबॉडीज़ कम हो जाएंगी, हम फिर से इन्फेक्शन हो जाएंगे, हमें फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको जब एक बार बीमारी हो गई और कोविड आपके अंदर हो गया, आप रिकवर हो गए, ये एंटीबॉडीज़ आपके अंदर कम से कम 6 मंथ्स तक रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आप डोनेट कर भी देते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और वो 6 मंथ्स तक रहेंगी, धीरे धीरे उसके बाद वो वेन ऑफ कर जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा नेक्स्ट है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। अगर A+ ब्लड ग्रुप है, पेशेंट का ब्लड A+ है तो वो A और AB का ब्लड ले सकता है। डोनर A और AB जो होता है उसको दे सकता है। अगर वो B+ का है तो B और AB जो ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है उसको। AB+ ब्लड ग्रुप है तो उसको AB+ मिल ही जाएगा। अगर O+ है तो O+ है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है। डोनर उसके लिए कौन कौन हो सकता है? O+ के लिए O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, बट ये जानना एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब भी हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, आप प्लाज्मा बैंक्स में जाएंगे, वहाँ पर जाकर वो लोग आपका ब्लड ले लेंगे और आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। तो प्लीज़ आजकल के ज़माने में आप सबको मोटिवेट कीजिए, जो अपना जो कोविड के पेशेंट्स रह चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। जो इसके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, आपका ये चीज़ 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाएगी और इस प्रकार आप दूसरे को एक
लाइफ दे सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, जब आप एक बार प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उससे आप 2 पेशेंट्स की लाइफ बचाते हैं। एक प्लाज्मा से हम 2 पेशेंट्स की लाइफ बचाते हैं। तो प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट करिए। तब तक अपने घर में सेफ रहिए। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। बाय।